Alright friends, welcome back to the new video. So in this video we are going to focus on GUJKIT 2023। अब पिछले कुछ टाइम से एक ही रिक्वेस्ट मुझे बार बार रिपीट हो रही थी कि सर एडमिशन के बारे में बाद में बताइए, बट फर्स्ट राइट नाउ फोकस ऑन द GUJKIT, क्योंकि GUJKIT एग्जाम सब आ रही है और बहुत कम टाइम बचा है। इट्स अराउंड 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को आपकी एग्जाम्स है। तो ये होने वाला है बेसिकली लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो कि लास्ट में आपको क्या कुछ देखना चाहिए और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इसके ऊपर फोकस है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 5 तरह के पॉइंट्स निकाले हैं कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे पीवाईपी इन द सेंस प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर गुजकेट एग्जाम, बट आप इंजीनियरिंग में भी आओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। द रीज़न इज यहाँ पे होता क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स के अंदर 40 पेपर आते हैं, 40 क्वेश्चंस। तो इसमें से यूजुअली कितने 7 से लेके 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो पिछले साल के एग्जाम में आए थे या फिर उसके पिछले साल के एग्जाम में आए थे। तो ऐसे 7 से 10 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से रिपीटेटिव मिलेंगे। तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये 7 से 10 तो निकलेंगे ही, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आपको फोकस करना है तो वो आपका रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। पहली चीज़ यहाँ पे आपने कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर। तो दूसरा है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। गुजकेट में हर साल में एक ही एडवाइस देता हूँ कि होता क्या है कि आपके यहाँ पे 3 पेपर आएंगे कोई भी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री फिक्स रहेगा, किसी को होगा मैथ्स, किसी को होगा बायोलॉजी। अब मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स को दोनों है तो उसके ऊपर हम फोकस नहीं करें, मतलब यहाँ पे हम एक ही के ऊपर फोकस कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई 3 पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका पहला एंड दूसरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी था और इसमें तो क्या गुजकेट कर रहे थे, कितनी ईजिली निकल गया। इससे ज़्यादा तो मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम टफ था, बट ये ऐसा सीन नहीं होगा। जैसे ही आपका यहाँ पे ब्रेक खत्म होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका मैथ्स का एग्जाम स्टार्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि हर साल मैंने गुजकेट में एक पैटर्न नोटिस किया है और जिसमें रहता है कि आपकी 2 पेपर्स बहुत इजी रहते हैं और एक पेपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंथी होता है और थोड़ा सा डिफिकल्टी में टफ रहता है। तो यहाँ पे आपको करना है टाइम मैनेजमेंट और इसके लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि अभी आप 2 घंटा निकाल के एक एक्चुअल में जो गुजकेट का पेपर आने वाला है वो पेपर सॉल्व कीजिए और एक घड़ी लेके बैठिए कि कितना टाइम लगता है आपको 3 सब्जेक्ट्स के आंसर देने में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। OMR सीट नहीं है तो स्टेशनरी में जाके परचेज कर लीजिए, बट ये अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट मी, बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मॉक पेपर्स की बात करना चाहता हूँ। मॉक पेपर इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो मान लीजिए कि कोई स्कूल में रहते हो, ठीक है, तो वो स्कूल में आपके बहुत सारे गुजकेट के पेपर कंडक्ट किए होंगे, तो उसको आप एज अ मॉक पेपर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी एकेडमीज है कि जिसके अंदर क्या होता है कि वो वहाँ पे अपनी जो एकेडमी होती है उसके यहाँ पे मॉक पेपर रिलीज करते हैं। तो ये मॉक पेपर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे मैंने टाइम मैनेजमेंट का समझाया है, तो ये आप मॉक पेपर के ऊपर से ही कर सकते हो। इससे होगा क्या, आपको रियल लाइफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलेंगे, क्योंकि मॉक एग्जाम आपकी रहती है उसमें जनरली उसी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके पिछले साल के एग्जाम्स में आ चुके थे। तो दैट्स वाई मॉक पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट और इसकी वजह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस कर पाओगे कि आपको मॉक पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। माय पॉइंट नंबर 4 इज थियरी। एट लास्ट मिनट आप सिर्फ एक बार थियरी को गो थ्रू करके जाइए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी थियरी पढ़ ले, एक बार सिर्फ नज़र घुमा के जाइए थियरी के ऊपर। अब इससे होगा क्या, गुजकेट इज नॉट अबाउट मोकिंग अप, गुजकेट इज नॉट अबाउट एवरीथिंग मग अप, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप पूरा रट लोगे तो इससे फायदा नहीं होगा। गुजकेट इज अ बिट डिफिकल्ट। यहाँ पे आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखोगे, थियरी आपको अच्छे से मालूम होगी, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा, एक बार जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले यहाँ पे आप अपनी थियरी के ऊपर फोकस करो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड एट द एंड रिविजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट क्या बता रहे हैं कि एट द एंड यहाँ पे आप गुजकेट के 1 या फिर 2 दिन ही बचे, तो आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो सबसे पहले आप नज़र कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिए। इसके लिए आप मॉक पेपर के राउंड्स दे सकते हो, मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो। एक घड़ी लेके बैठ जाइए और जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कितना टाइम लगता
है एग्जाम पेपर सॉल्व करने में। थियरी एक बार देख लीजिए और एक बार रिविजन कर लीजिए। बाकी गुजकेट बहुत ईजी एग्जाम है, इतना टफ नहीं रहता है, बट यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी रहता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग दिस, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।